कहते हैं प्यार करने वाले हर हद को पार कर देते हैं, लेकिन ये कशमाला और उस्मान एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने आपस में प्यार किया और फिर प्यार करके इन्होंने हदों की भी हदें पार कर दी। ये आपस में प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले नहीं माने। उन्होंने कई और शादियां करवा दी इन दोनों की। जहां इनकी शादियां हुई, इन्होंने अपने अपने मियाँ बीवी को ठिकाने लगा दिया, इसलिए कि आपस में प्यार करते थे, आपस में शादी करना चाहते थे। मैं इनकी कहानी जरा आपको तफसील से बताता हूँ। लाहौर के रिहायशी हैं कशमाला और उस्मान। 2017 में अकेडमी में पढ़ते थे इकट्ठे, वहीं पे इनका प्यार हो गया, आपस में शादी करना चाहते थे। माँ बाप नहीं माने, लड़के के घर वाले माँ बाप नहीं माने, शादी नहीं हुई। दोनों की अलग अलग जगह पे शादी होगी। दोनों का दोबारा राब्ता हुआ तो इन्होंने प्लान बनाया कि अपने अपने मियाँ बीवी को ठिकाने लगाते हैं। और इन्होंने दोनों ने इस तरह से अपने अपने मियाँ बीवी को ठिकाने लगाया कि पुलिस को भी पता न चला और पुलिस ने उनकी नेचुरल डेथ तकरीबन करार दे दी और ये लोग बिल्कुल आजाद हो गए। दोबारा इन्होंने शादी करना चाहिए तो फिर घर वालों ने मसले पैदा कर दिए। फिर इन दोनों की शादियां कहीं और हो गई। अब शादियां इस तरह से हुई कि लड़की की शादी हो गई ताए के बेटे के साथ और लड़के की शादी हो गई चचा की बेटी के साथ। अब दोबारा जब इन दोनों की शादी हो गई तो फिर ये लोग राब्ते में थे। इन्होंने कहा कि अब क्या करें। लड़के ने प्लान ये बनाया कि मैं कुछ अरसे के लिए गायब हो जाता हूं और लड़की ने प्लान ये बनाया कि मैं अपने शोहर से डाइवोर्स ले लूंगी। अब कहानी में ट्विस्ट अभी नहीं आया, ट्विस्ट अभी आना बाकी। आप सोच रहे होंगे शायद ये ट्विस्ट है, नहीं। तो लड़की ने प्लान ये बनाया कि मैं अपने शोहर से दूसरे शोहर से डाइवोर्स ले लूंगी। लड़के ने प्लान ये बनाया कि मैं अपने चचा की बेटी जो उसकी बीवी थी उससे दूर भाग जाऊंगा और फिर हम छुप छुपा के कहीं कर लेंगे, दुनिया तो हमें शादी नहीं करने देती। जब उसने ये प्लान बनाया ना तो लड़के को पता लग गया ये लड़की तो बहुत खतरनाक है, ये तो दूसरे को भी भड़का देगी। लड़का ना डर गया इस लड़की से। उसने कहा कि नहीं, मैं जो है ना तुम्हारे साथ अब मजीद इस सफर में आगे नहीं जा सकता। लड़का जो है इससे भी राब्ते से निकल गया। लड़के ने इससे राब्ता बंद कर दिया। तो ये जो खतरनाक लड़की थी कशमाला, उसने क्या किया, वो पुलिस के पास चली गई और पुलिस के पास जाके तो पुलिस को इसने बता दिया कि मैंने अपने साबका शोहर और इसने अपनी साबका बीवी को ठिकाने लगाया। अच्छा, अब ये जब उसने बात की तो पुलिस एक्टिव हो गई। वो जब उन दोनों की अब गिरफ्तारी हो गई, बयान हो गए। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब जेल में होने के बावजूद वो जो लड़की है उसका बयान यह है कि मुझे अब भी मौका मिलेगा तो मैं उस्मान से ही शादी करूंगी, जबकि उस्मान का यह कहना है कि नहीं, मैं अब इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये तो सिर्फ है कहानी, और कहानी कहां तक चली गई। मैं सिर्फ उन माँ बाप से सवाल करना चाहता हूं, जब पहले ये दोनों कमबख्त आपस में शादी करना चाहते थे तो माँ बाप को क्या मसला था। मुझे समझ नहीं आती उन माँ बाप की जो बच्चे आजकल के दौर में भी आप अपनी जबरदस्तियां ठोकते हैं अपने बच्चों पे। जिसने जिंदगी गुजारनी है उसको फैसला करने दें। अगर आपको बजाय खुली आंखों से यह नजर आ रहा है कि इसका फैसला गलत है तो फिर भी उसको करने दें, क्योंकि वो इख्तियार तो रखता है ना जी अपनी शादी करने का। अपनी शादी अगर वो किसी ऐसी लड़की से करना चाहता है जो उसको पसंद है और वो आपको पसंद नहीं है, तो आपने आपकी एक ना ने किया क्या कि दो कीमती लोगों की जो है वो इसमें जान भी जाया हुई, घराने बर्बाद हुए, कहां तक बात चली गई। लेकिन माँ बाप जो है वो अब भी मेरा ख्याल है वो यही चाहते होंगे कि नहीं, इनकी शादी ना हो। तो माँ बाप, मैंने आजकल के दौर में ये बहुत देखा है कि माँ बाप जब रेजिस्ट करते हैं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, इंतहाई कदम की तरफ जाते हैं। तो आजकल का दौर इतना तेज है कि सबसे पहले आपको मेरा ख्याल है बच्चों की चॉइस पूछनी चाहिए। अगर बच्चों को कोई पसंद है उसे कंसिडर करें, देखें और उनकी शादी करें। जिंदगी जिसने गुजारनी है वो अपनी मर्जी से गुजारे। और अगर आपने शादी करनी है, मैं माँ बाप से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने शादी करनी है अपने बच्चों की, तो नसीब की गारंटी लिख के देंगे क्या निकाहनामे के ऊपर के हाँ यहाँ पे जहाँ पे मैं शादी कर रहा हूँ नसीब अच्छे ही होंगे। नसीब तो मेरे रब ने लिख दिए हैं बंदे के, जो जिसका नसीब है वही उसको मिलना है। आप कैसे ये फैसले कर लेते हैं कि जो हमने जो देखा है वो बेहतर है। बच्चों की शादी जहां वो चाहते हैं वहां कर दिया करें, वरना ये देखें ये नतीजा क्या निकला कि मेरा ख्याल है ये इस सदी की एक बड़ी कोई लव स्टोरी है। कोई ये हीर रांझे से भी आगे निकल गए हैं। इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या काम कर दिए और अभी वो पुलिस में ना जाती तो आगे ना जाने ये क्या क्या कर देते। तो आपसे वालिदैन से ये गुजारिश है कि खुदारा जब बच्चे आपके कहें और उनकी कोई चॉइस हो तो उसको कंसिडर किया करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और खास तौर पे मैं वालिदैन से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने बेटों की तो सब सुनते हैं, बेटों की तो सब सुनते हैं। आप बेटे जहां कहते हैं वही शादियां होती हैं। मैं उसको अच्छा बाप समझूंगा, उसको अच्छी माँ समझूंगा जो अपनी बेटियों की भी बात सुने और उनकी भी जहां पे उनको लगे कि ये शख्स हमारे लिए बेहतर है, उनकी वहां पे शादियां करें।